शरीफ घराने में पड़ने वाली दरार अब नुमाया दिखाई दे रही है। नवाज और मरियम शहबाज शरीफ और हमजा से फासले पर खड़े दिखाई देते हैं। अव्वलुज जिक्र रियासत और हुकूमत के मामलात में एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत के सामने मज़ाहमत करना चाहते हैं। सानियो जिक्र इस महाजराई को सियासी खुदकुशी से ताबीर करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के तय करदा हदूद के अंदर काम करने के लिए तैयार है। इस इख्तलाफ का पहला अवामी इजहार NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर देखने में आया, जब हमजा शहबाज सामने से हट गए और मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ी। इससे पहले ये हल्का हमजा शहबाज, जो पंजाब में PMLN की इंतखाबी मशीनरी चला रहे थे, की निगरानी में था। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में फतह के मार्जिन ने शहबाज शरीफ के मौका को दुरुस्त NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में फतह के मार्जिन ने शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तसादुम की राह से गुरेज बेहतर है। बाप और बेटी सियासी तौर पर शहादत और मजलूमियत के तस्वर को उजागर करते हुए भारी इंतखाबी कामयाबी की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। PMLN के वोट को सहरुखी पेशरफ्त ने नुकसान पहुंचाया। एक, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ झुकाव रखने वाली दो मजहबी जमातें सियासी अखाड़े में उतरते हुए, दूसरी PMLN के अहम कारकुनों जो इलेक्शन के मौके पर वोटरों को तहरीक देकर घरों से बाहर निकालने की महारत रखते हैं कि अचानक गुमशुदगी, और तीसरी 2 दर्जन के करीब ऐसे उम्मीदवारों का इलेक्शन में हिस्सा लेना जिनके वोट चंद हजार से ज्यादा नहीं थे, लेकिन अगर वो ना होते तो ये वोट मजमूई तौर पर PMLN के उम्मीदवार को मिलते। अब हमजा ने टीवी पर आकर शरीफ खानदान में नुमाया होने वाले इख्तलाफात का इतराफ किया है, ताहम वो और मरियम अब होने वाले नुकसान की तलाफी की कोशिश कर रहे हैं। हमजा का कहना है कि सियासी इख्तलाफात ऐसी खलीज नहीं जिसे पुर ना किया जा सके। नीज उन्हें और उनके वालिद साहिब शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि वो कौम के वसी तर मफाद में नवाज शरीफ और मरियम को तसादुम और महाजराई के रास्ते से गुरेज पर कायल कर लेंगे। दूसरी तरफ मरियम का कहना है कि उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ और कजन हमजा के साथ चाय से लुत्फ अंदोज होते हुए एक शानदार सा पहर गुजारी। नीस खानदान में इख्तलाफ की खबरें मुखालिफिन की ख्वाहिश तो हो सकती हैं, लेकिन उनमें हकीकत का कोई अंसर मौजूद नहीं। इस दौरान एस्टैब्लिशमेंट का मूड जारहाना है। नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने के बाद अब ये इन टीवी एंकरों और चैनलों की आवाज खामोश करा रही है जो नवाज शरीफ के लिए नरम गोशा रखते हैं या रियासत के बयानिए के साथ इत्तेफाक नहीं करते। केबल ऑपरेटरों पर दबाव डालने से लेकर परेशानी पैदा करने वाले चैनलों की नशरियात रोकने तक हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों की हुब्बुल वतनी को मशकूक बनाते हुए उन्हें गैर मुल्की ताकतों का एजेंट करार दिया जा रहा है। हालिया दिनों एक गैर मामूली मदाखलत भी देखने में आई है। आर्मी चीफ ने अवामी सतह पर दिए जाने वाले एक बयान में बीमार मैशियत का जिक्र करते हुए तशवीश का इजहार किया कि उससे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है। मैशियत की खराब सूरत हाल कोई नई बात नहीं, कई अशरों से हमें ऐसी बीमारी का सामना है। ताहम आज मैशियत की सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितनी माजी में कई एक मौके पर थी। शरीफ हुकूमत और उसके फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार पर एस्टैब्लिशमेंट के तोपचियों का लगाया जाने वाला एक इल्जाम ये भी है। PMLN को फख्र है कि उसने न सिर्फ मैशियत की हालत बेहतर की बल्कि गैर मुल्की सरमाया कारी के भी इम्कानात पैदा किए। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के इंचार्ज वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने दो टोक अंदाज में इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि वजीर आजम अब्बासी ने फौरन ही आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्हें हकीकी सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी और मैशियत के बारे में उनके खदशात को रफा किया। ताहम एक बात नोट की जा सकती है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत चंद साल पहले की जाने वाली मदाखलत से कम अहम नहीं, जब सिंध की सियासी अशराफिया पर कई बिलियन डॉलर्स बदगुमानी के इल्जामात थे जो साबित ना हो सके और इस बदगुमानी का ताल्लुक दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश की गई। उसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी के कुछ अहम मामलीन की गिरफ्तारी भी अमल में आई। एक चीफ मिनिस्टर को ओहदा छोड़ना पड़ा और सूबे पर एस्टैब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत हो गई। लेकिन अगर नवाज शरीफ के लिए सियासी मौसम खराब है तो दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी बराह रास्त मार्शल लॉ लगाने की पोजीशन में नहीं। तमाम तरफ वहां अपनी जगह पर, लेकिन अब इस्लामाबाद में माहिरीन की हुकूमत मुसल्लत करना किसी के बस में नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ने इस बात को यकीनी बनाए बगैर कि क्या PTI अगले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेगी, दोनों मरकजी जमातों PPP और PMLN की नाराजगी मोल ले रखी है। दर हकीकत ये दो मरकजी दीनी जमातों जमात इस्लामी और JUI पर भी मुकम्मल तौर पर तकिया नहीं कर सकती। PMLN में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इसकी कोशिश कामयाब साबित नहीं हो रही। ना ही ये बराह रास्त मदाखलत के लिए मौजूदा अदलिया की ताईद पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। इंतहाई खोलते हुए आलमी हालात में इक्तदार की सेज कांटों का बिस्तर है। चुनाचे मार्शल लॉ को
خارج از امکان سمجھیں۔ موجودہ حالات میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تھیری کے اعتبار سے صرف ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے جب پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے اور ایک نگران حکومت قائم کی جائے جس کی توثیق عدلیہ کر دے، لیکن آج کے ماحول میں اس کی کوشش وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلق کو نقصان پہنچائے گی اور یہ اقدام ریاست، معاشرے اور معیشت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ قوم کا المیہ یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کا احتساب کرنے والے خود احتساب سے ماورا ہیں، چنانچہ اعتماد کا فقدان اپنی جگہ پر موجود ہے۔